गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज अपन केमिस्ट्री में पार्ट नंबर 15 पॉलीमर, उसमें जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक रबर की चर्चा कर रहे हैं। रबर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल आप लोगों ने बहुलक बनाने की विधियां पढ़ ली थी, औद्योगिक महत्व के बहुलक भी पढ़ लिए थे। आज हम रबर की चर्चा करेंगे। ध्यान से देखो रबर क्या है। सबसे पहली बात तो मैं बात कर रहा हूं रबर की सामान्य जानकारी की हम बात कर रहे हैं, सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं रबर की। रबर क्या है कि सर रबर एक प्रत्यास्थ बहुलक है। रबर क्या है? एक प्रत्यास्थ बहुलक, जिसको अपन बात करें तो इलास्टोमियर्स भी बोल सकते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक है, यानी कि रबर इलास्टोमियर्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर बात सबके? प्रत्यास्थ बहुलक के बाद मैंने कहा रबर को किससे प्राप्त किया जाता है? रबर के पेड़ हैविया ब्रेसिलियंसिस गट्टा पर्चा नामक पौधों से प्राप्त किया जाता है। नामक पौधों या पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ये रबड़ के पेड़ हैं, हैविया ब्रेसिलियंसिस गट्टा पर्चा नामक पौधों से या पेड़ से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। इन पेड़ों से क्या प्राप्त होता है कि सर इन पेड़ों से हमें दूध जैसा पदार्थ प्राप्त होता है। दूध जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे लेटेक्स या क्षीर कहते हैं। जिसे लेटेक्स या क्या बोलते हैं बेटा? क्षीर बोलते हैं। दूध जैसा पदार्थ, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, अपने भारतीय पादप की बात करूं, आप लोग जिसको आंकड़ा बोलते हो, उस आंकड़े को यदि अपन तोड़े तो तोड़ने पर भी उसमें से भी एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है। वो दूध जैसा पदार्थ आपका क्या कहलाता है? क्षीर या लेटेक्स कहलाता है। तो रबड़ के पेड़ में से भी हमें दूध जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम लेटेक्स या क्षीर कहते हैं। इस लेटेक्स या क्षीर से ही हम क्या प्राप्त करते हैं बेटा? रबड़ प्राप्त करते हैं। ये बात सबके समझ में आ जानी चाहिए कि रबड़ क्या है। कि सर रबड़ एक प्रत्यास्थ बहुलक है। कहां से प्राप्त किया जाता है? कि रबड़ के पेड़ हैविया ब्रेसिलियंसिस गट्टा पर्चा नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। कैसे मिलता है? कि सर इससे एक दूध जैसा पदार्थ बाहर निकलता है, जिसे हम लेटेक्स या क्षीर कहते हैं। इस लेटेक्स या क्षीर से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? रबड़ प्राप्त होता है। रबड़ क्या है? रबड़ क्या है? कि सर रबर जल में कोलाइडी विलयन है। रबर जल में क्या है बेटा? कोलाइडी विलयन है। ये जल में कोलाइडी विलयन किसका है? क्षीर का। रबर क्षीर का जल में कोलाइडी विलयन है। ध्यान देना इस बात को। रबर क्षीर का जल में क्या है बेटा? कोलाइडी विलयन। सब बातें पूरी होने के बाद ये आप लोगों की रबर की सामान्य जानकारी आपको मिल गई। अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे, क्या है इसकी विधि, मैं आपको समझा देता हूं। ध्यान से देखेंगे आप लोग सभी बोर्ड पे। रबड़ को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले रबड़ के पेड़ का नाम ध्यान रहना चाहिए। रबड़ के पेड़ का नाम क्या है? हैविया ब्रेसिलियंसिस। सबसे पहले रबड़ के पेड़ में, ये मैंने कह दिया रबड़ के पेड़ का तना है। ये सपोज करो रबड़ का पेड़ है, ये रबड़ के पेड़ का तना है। इस तने में हमें बी आकृति नुमा क्या बनानी है? एक खांच बनानी है। ये मैंने बी आकृति नुमा खांच बनाई। इस खांच के नीचे मुझे एक बर्तन या एक पात्र रखना है। ये मैंने एक पात्र रख दिया। इस पात्र में इस तरीके से बूंद के रूप में आप लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा?
लेटेक्स या क्या प्राप्त हो जाएगा, क्षीर प्राप्त हो जाएगा। और क्षीर क्या होता है आप लोगों का, अगर क्षीर जल में रबर का कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है। अब ये क्षीर कैसा पदार्थ होता है कि सर दूध जैसा पदार्थ, दूध जैसा पदार्थ आपका क्या कहलाता है, क्षीर। अब इस क्षीर को, इस क्षीर में हमें क्या मिलाना है, जल मिलाना है। जल मिलाने का मतलब इसको क्या करना है, तनु करना है। जैसे ही तनु करेंगे तो तनु करने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होगा, प्राप्त होगा उसमें रबर की मात्रा, उसमें रबर की मात्रा 10 से 20% रह जाती है, 10 से 20% रह जाती है। क्या किया अपन ने, रबर के पेड़ में, रबर के पेड़ के तने में हमने बी आकृति नुमा एक खांचा बनाया। उस खांच के नीचे हमने क्या, एक पात्र रखा। उस पात्र में दूध जैसा पदार्थ जिसे हमने क्षीर कहा था वो एकत्रित हो जाएगा। ये दूध जैसा पदार्थ क्या है कि सर ये दूध जैसा पदार्थ जल में रबर का कोलाइडी विलयन है। अब क्या करना है कि सर इस विलयन को मुझे तनु करना है। तनु करने के लिए मैंने इसमें क्या मिलाया, जल मिलाया। तो जल मिलाने पर वह विलयन कैसा हो गया, तनु। तनु का मतलब कैसा हो गया, पतला। उसमें रबर की मात्रा कितनी रह गई, उसमें रबर की मात्रा रह गई 10 से 20%। अब इस 10 से 20% में आप लोग क्या मिलाएंगे, इसमें आप लोग मिलाएंगे एसिटिक अम्ल। इसमें आप लोग मिलाएंगे एसिटिक अम्ल। जैसे ही एसिटिक अम्ल मिलाओगे प्राप्त होने वाला रबर आप लोगों का कहलाएगा क्रैप रबर। क्या कहलाएगा, क्रैप रबर। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है क्रैप रबर क्या है, कि क्षीर को तनु करने पर, क्षीर को तनु करने पर रबर की मात्रा 10 से 20% रह जाती है, जिसमें एसिटिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त होने वाले रबर को हम क्या बोलेंगे, क्रैप रबर बोलेंगे, जिसे अपन सामान्यतः इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान दो बोर्ड पे। क्या पेड़ था, उस पेड़ से हमको क्या प्राप्त हुआ, क्षीर। इस क्षीर को मुझे क्या करना है, क्षीर में मैंने क्या मिला दिया, जल। जल मिलाने पर तनु विलयन प्राप्त हुआ, तनु विलयन, जिसमें रबर की मात्रा, जिसमें रबर की मात्रा कितनी रह गई, 10 से 20%। इस तनु विलयन में मैंने क्या मिलाया बेटा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मिलाने पर विलयन को क्या कर लिया मैंने, छान लिया। विलयन को छानकर क्या कर लिया, पृथक कर लिया, पृथक कर लिया। प्राप्त होने वाला रबर, प्राप्त होने वाला रबर क्या कहलाएगा, क्रैप रबर कहलाता है, क्रैप रबर कहलाता है। तो क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। रबर को अपन रबर के पेड़ हैविया ब्रासिलियेंसिस से प्राप्त करेंगे। उसमें उस पेड़ में एक बी आकृति नुमा खांच बनाएंगे, जिससे हमें एक दूध जैसा पदार्थ क्षीर प्राप्त होगा। उस क्षीर में जैसे ही हम जल मिलाएंगे तो जल मिलाने पर विलयन तनु हो जाएगा। तनु होने पर उसमें रबर की मात्रा कितनी रह जाएगी, 10 से 20% रह जाएगी। उस प्राप्त होने वाले विलयन में यदि हम एसिटिक अम्ल मिला देंगे और एसिटिक अम्ल विलयन मिलाने के बाद उसको हम छानेंगे, तो छानने पर प्राप्त होने वाला रबर क्या कहलाएगा आप लोगों का, क्रैप रबर। क्लियर हो गई आप लोगों की। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आप लोगों का प्राकृतिक रबर का संगठन तथा संरचना। तो मैं आप लोगों से पहले बात कर दूं, 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन यहां से बनेगा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, ये नाम याद रहना चाहिए आप लोगों को। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक है, रेखीय
बहुलक है। ये एक लाइन में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ध्यान रखना है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक है। आइसोप्रीन का दूसरा नाम क्या है? आइसोप्रीन का दूसरा नाम है 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये नाम मैंने लिख दिया आप लोगों का, 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन। ये लिखने के बाद आप लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी संरचना बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूट, ब्यूट का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4, 2 पे मेथिल समूह होना चाहिए, चाहे इधर से लगा दो चाहे इधर से लगा दो, मैंने इधर से लगा दिया सिंगल बॉन्ड लगा के CH3। अब 1 पे और 3 पे डाइईन होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए। 1 ये रहा और 3 ये रहा, तो ये 1 पे डबल बॉन्ड और ये 3 पे डबल बॉन्ड। क्लियर बात सबके? अगर नहीं आया हो समझ में तो दोबारा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिख दिया 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। ब्यूट, ब्यूट का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4, 4 लगा दी मैंने। 2 पे मेथिल, चाहे इधर से मेथिल लगाओ चाहे इधर से मेथिल लगाओ, लेकिन 2 पे मेथिल होना चाहिए, तो 2 पे मैंने सिंगल बॉन्ड से क्या लगा दिया? मेथिल। मेथिल का मतलब CH3 समूह। 1 3 पे डाइईन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, लेकिन 2 पे आ रहा है इसलिए 2 बार के लिए डाई लगा रहे, एक 1 पे और एक 3 पे। तो 1 पे डबल बॉन्ड का मतलब ये डाई हो गया और ये 3 पे डबल बॉन्ड डाइईन हो गया। अब संयोजकता पूरी करनी है, कर लेंगे। इस पे कितने हैं संयोजकता? 2, इधर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, 2 दूने 4, 1 2 3, एक ये आप लोगों का 4, 1 2 3 और ये आप लोगों का 4, इधर 2 ही है, इधर CH2 लगा दो। क्लियर हो गई बात सबके? तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का, या आप लोग लिख सकते हैं 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन का कौन सा बहुलक है? रेखीय बहुलक है। क्लियर बात सबके? अब इसके संगठन की हम बात करना चाहे, संगठन की, तो संगठन आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 5, तो C5। हाइड्रोजन की संख्या देखना चाहे अपन, 2 और 3 5, 5 और 1 6, छोड़ दो 8, तो C5H8। और आपको पता है इकाई है, इकाई का मतलब N है, N का मतलब ये लगा दिया, तो इसका संगठन क्या हो गया आप लोगों का? C5H8 का होल N आप लोगों का क्या कहलाएगा? प्राकृतिक रबर। ध्यान रखना है आपको, प्राकृतिक रबर। क्लियर? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक हो गया, 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन का सूत्र हो गया। संगठन की बात करें हम तो C5H8 का क्या हो गया बेटा? होल N। अब इसको बनाना कैसे है आप लोगों को? तो बनाने के लिए आप लोग सामने देखो, रबर बनाने की विधि की बात कर रहे हैं। रबर के बारे में आप लोगों को पता चल ही चुका है कि रबर किसका बहुलक है, कि रबर आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक है। आइसोप्रीन का सूत्र आपको पता चल गया, 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो आप लोगों से रबर की कोई एकलक इकाई पूछेगा तो आप लोग क्या नाम बोलेंगे इसका? आइसोप्रीन। आगे मैंने N लगा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को। अब आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि यदि डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं तो डबल बॉन्ड का क्या करना है? लोप करना है। एक डबल बॉन्ड हो तो उसको सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित करना है, केवल एक डबल बॉन्ड का। और 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो 2 की जगह कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। क्लियर बात सबके यहां तक? चलो चर्चा करते हैं आप लोग। CH2 की जगह तो मैंने CH2 लिख दिया, ये डबल बॉन्ड की जगह मुझे क्या करना है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। C की जगह C, CH3 की जगह CH3, सिंगल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, CH की जगह CH, फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की जगह मुझे क्या करना है? सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद CH2 की जगह CH2। अब जैसे ही आप लोग इनकी संयोजकता पूरी करोगे तो संयोजकता पूरी करते ही ऑटोमेटिक डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो आप लोग 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 होना कितना चाहिए था? 4 2 3 4, इधर 1 2 3 मतलब 4 होना चाहिए। 4 होने के लिए बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। हो गया, ये लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 1 3 और ये 4, और कोष्टक लगाना है, और कोष्टक लगा के क्या लगाना है? N लगाना है। ये आप लोगों का आइसोप्रीन है, तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा? पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन। क्लियर बात सबके? ये हो गया आप लोगों का प्राकृतिक रबर, इसको बोलेंगे अपन प्राकृतिक रबर। ये और प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई का नाम क्या है? आइसो
आइसोप्रीन। अब इसका अपन नाम देखना चाहें, ये तो आइसोप्रीन का नाम लिख दिया अपन ने 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन। अब पॉली आइसोप्रीन का नाम लिखना चाहे तो 2 पे मेथिल है, बिल्कुल है 2 मेथिल और 2 पे इन है, 4 कार्बन की संख्या है तो क्या लिखेंगे ब्यूट 2 इन। ध्यान रखना है आपको ये ब्यूट 2 इन। तो ये आप लोगों का आइसोप्रीन हो गया और ये आप लोगों का पॉली आइसोप्रीन हो गया। सर संगठन तो चेंज नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होगा। इधर देखो आप लोग 1 2 3 4 5 कार्बन की संख्या 5 3 और 2 5 5 और 1 6 6 और 2 8 C5H8। इधर यदि अपन बात करना चाहें 1 2 3 4 5 बॉय C5। हाइड्रोजन की संख्या 3 और 2 5 और 1 6 6 और 2 8 CH8 का होल n। C5H8 केवल आपको डबल बॉन्ड ध्यान रखना है, क्योंकि बहुलक बनाते समय डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्लियर होगी बात सबके। अब रबर की हम संरचना की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो की चर्चा कल। धन्यवाद।